हेलो स्टूडेंट्स, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कंटिन्यूटी स्टडी कर रहे थे। अब इसमें हम 5.1 एक्सरसाइज कर रहे थे। अब इसमें आगे वाले क्वेश्चंस हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that function f is defined by fx is equal to 5 if x is less than equal to and ax plus b if 2 is less than equal to x is less than 10 and 21 if x is greater than and equal to 10 is a continuous function। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अगर ये दिया हुआ क्वेश्चन या दिया हुआ फंक्शन जो है क्वेश्चन में वो कंटिन्यूस है तो ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आ चुका है और इस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, इसलिए इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। ओके, देखिए अब इसमें ये नहीं कहा है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो हमें अपने विवेक से ये समझना पड़ेगा कि इसको हमें कैसे प्रूव करना है। इसके लिए देखो यहाँ देखते हैं, 2 जो है पॉइंट, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, 2 पर राइट हैंड वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब 2 पर डिस्कस कर सकते हैं। एक कहाँ कर सकते हैं? 10 पर, कि 10 से छोटा है x तब फाइंड कर सकते हैं, और 10 जो है 10 से x बड़ा है या इक्वल है तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे और ए की वैल्यू की, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। देखो इसके लिए क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर हम इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखो हम निकालेंगे यहाँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, उसने स्टडी किया था। देखो यहाँ 2 इसने लिखा हमने क्योंकि 2 पर हम लिमिट को फाइंड कर रहे हैं, प्लस h इसलिए लिखा कि राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये? इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो फंक्शन में यहाँ 2 प्लस h है, 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक के लिए हम ये वाला काउंट करेंगे ax प्लस बी, है ना। जब वैल्यू इसकी 2 से अधिक है तो ये आएगा ax प्लस बी, ये हो जाएगा a यहाँ पर x की वैल्यू और प्लस b, x की वैल्यू दी हुई है 2 प्लस h। अब इसकी लिमिट को हम ओपन कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a इंटू 2 प्लस 0 प्लस b और इट इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब ये जो वैल्यू है इसकी वो लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी वैल्यू की इक्वल होगी, है ना। अब यहाँ देखिए आप 2 पर वैल्यू, 2 पर जो वैल्यू है इसकी 5 आ रही है ना, तो लिख देंगे इसको 5, इट इज इक्वल टू 5, है ना। ये वैल्यू है, वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं ना यहाँ पर, f2 इज इक्वल टू a, ये वैल्यू को आ गई। अब हम इसको लिखेंगे 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से यहां निकालेंगे राइट हैंड। अब देखो एक इक्वेशन में ये मिल गया, एक इक्वेशन और हमें चाहिए, इसके लिए 10 से मिल जाएगा, है ना। यहां लिखेंगे एट 10 एट x इज इक्वल टू 10। हम 10 पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें यहां से लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 f जो है कितने पर? 10 पे करेंगे तो 10 माइनस h आएगा। इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो अब यहाँ पर हमें 10 से कम पर नहीं लेना है, तो 10 से कम पर भी आ जाएगा ax प्लस बी, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a या x की वैल्यू प्लस बी,
value of x here 10 minus h, so we can write it 10 minus h. लिमिट ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, h भी 0 हो जाएगा, तो a इंटू 10 माइनस 0 प्लस h, b है h में, इट इज b, ये आया 10a प्लस b। अब 10 पर वैल्यू कितनी आएगी, देखो वैल्यू 10 पर वैल्यू 21 है, तो यहाँ 21 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, फिर क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो क्या करेंगे हम, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको कर दो, दोनों से हो जाएगा ना, तो यहाँ लिखेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट भी है। देखो 10 से 10a से 2a घटाएंगे कितना हो जाएगा 8a, और b से भी कैसे हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 21 माइनस 5 करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना, तो क्या आया a इज इक्वल टू 2 आया। अब इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दिया जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट में a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू 1। फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। हालांकि 31 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम कंपोजिट फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके लिए देखो क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ f(x) इज इक्वल टू cos x स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे तोड़ेंगे दो पार्ट में कि ये जो फंक्शन है उसको हम जो है कंपोजिट फंक्शन के रूप में शो कर सके ना। तो मान लेते हैं लेट कोई दूसरा फंक्शन है gx इट इज इक्वल टू cos x, और तीसरा फंक्शन hx कोई है ना, इसको हमने माना यहाँ x स्क्वायर। जब इस फंक्शन को हम इसमें ऑपरेट करेंगे तो ये cos x स्क्वायर हो जाएगा, ये कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा ना। कैसे करेंगे, देखो यहाँ g ऑपरेशन hx ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos x स्क्वायर आ जाएगा, ये बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हमें प्रूव करना है कि किस तरह से ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ है। जैसे हमने पहले आपको लिखा रखा है कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं ना। देखो अब इसको लेते हैं हम, यहाँ लिखेंगे कि gx इज इक्वल टू cos x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों होगा, सिंस इट इज, ये जो फंक्शन है कैसा है, cos x फंक्शन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक है, इट इज ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना ये। इसी तरह से इसको देखेंगे hx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्यों है कंटिन्यूअस, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल, सिंस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। अब देखो
अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें पता है उसका डिफरेंस, उसका सम, उसका मल्टीप्लिकेशन और उसका जो डिवीजन है वो भी क्या होगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ऑपरेट कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा देयरफॉर इसका कंपोजिट फंक्शन बनेगा ना, ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू cos x square is a composite function, so it is continuous. ओके, तो हमने ये प्रूव कर दिया। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 34। अब देखो ये 34 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुके हैं ना, और इसको मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा ना, तो दोनों तरह से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक सिंपल तरीका है, एक थोड़ा सा हार्ड तरीका है ना। देखो सॉल्यूशन, फंक्शन लिख लिया हमने, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय दिस। एक फंक्शन है एफ जो इस तरह से डिफाइन है, इसमें हमें वे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखो हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे अभी, है ना। देखो पॉइंट कैसे निकलेंगे, जैसे एक तो ये लिखा है मॉड एक्स इक्वल टू 0, है ना, तो x इक्वल टू 0, एक तो ये पॉइंट लेके चलेंगे अपन। एक लेंगे कि मॉड x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -1, है ना। ये इन दो पॉइंट्स के आसपास हम देखेंगे, है ना। देखो कैसे, यहां लिख लेंगे, जैसे ये दिया हुआ मान लीजिए जो है ये कोई मान लीजिए लाइन है ना, यहाँ पर है, ये 0 हो गया, यहाँ -1 हो गया, है ना, ऐसे करके। तो इससे पहले क्या पोजीशन है इसकी साइन की, इसके बाद में क्या पोजीशन है ना ये, और इसकी 0 तक क्या पोजीशन है, और 0 के बाद इसकी क्या पोजीशन है, इस पर हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले 0 से कंपेयर, एट एक्स इज लेस देन -1। अगर x की वैल्यू हम -1 से कम लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फंक्शन, इसकी जो वैल्यू होगी क्या आएगी, इसकी वैल्यू देखो, इसको हम -1 लिखेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा यहाँ पर x नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और यहाँ देखिए, इसको देखिए, अगर हम x की वैल्यू -1 से छूट लेते हैं, मान लीजिए -2 है, तो -2 प्लस 1 कितना हुआ, -1 नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव लिख लेंगे ना, माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, -x -1, है ना, ये कर लेंगे अपन, है ना। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं ना, जब ये नेगेटिव आएगा तो मैं इसको देखो इस तरह से लिखता हूँ, ये नेगेटिव साइन पहले से लिखा हुआ है ना, अब मैं यहाँ लिखूंगा -x प्लस 1 लिखूंगा, है ना, ये लिख दिया मैंने ना, ये हुआ। तो ऐसे करें, कितनी वैल्यू आई इसकी, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, इसकी वैल्यू -x प्लस x, है ना, ये हो गया, प्लस 1 आया, ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 आया। अब हम इससे आगे चलते हैं, 8x एट -1 इज लेस देन x इज लेस देन 0, है ना, कि वैल्यू इसकी -1 से अधिक है और 0 से छोटी है। तो -1 से अधिक 0 से छोटे हम कोई 0.5 लेते हैं ना, -0.5 लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ करेंगे अपन -0.5, तो नेगेटिव आएगा ये, तो कितना आएगा ये आएगा -x आएगा, और यहाँ पर हम लिखते हैं -0.5 से पॉजिटिव आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा, ये ऐसे चिन्ह रहेगा इसका, ये हुआ x प्लस 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2x, ये आ जाएगा कितना, देखो दोबारा समझिए इसको, क्या करते हैं अपन, यहाँ पर हमने लिखा -0.5 मान लीजिए, तो नेगेटिव आ गया, यहाँ माइनस ये पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो यानी माइनस का x प्लस 1 ही होगा, ठीक है, ये हुआ। अब क्या आ जाएगा ये, अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, नहीं होगा कैंसिल, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x माइनस 1 आएगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, साइंस का चेंज हो जाएगा। एक मिनट देखता हूँ ना, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, ये इसकी वैल्यू हाँ सही है, ओके वी आर राइट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -2x माइनस 1 आएगी ना। अब देखिए इसके बाद में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है 0 से अधिक लेते हैं। जब इसकी वैल्यू 0 से अधिक, तो 8x इज ग्रेटर देन 0 है ना, और इक्वल टू 0, 0 के बराबर या बड़ा, ये 0 के इक्वल या ग्रेटर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा x है ना। अब देखो, अब इसको भी पॉजिटिव लेंगे अपन है ना, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव आएगा, सीधी बात है, और नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -x प्लस 1। तो 1 से 1 x से x कैंसिल हुआ, ये आया, इट इज इक्वल टू -1, ये माइनस का 1 आया है ना। तो ऐसे करके इसको हम लिखेंगे। अब देखो, अब इस चीज को हम यहाँ नोट कर लेते हैं ना, फंक्शन में ये डिफाइन कर लिया हमने फंक्शन को, f(x) इज इक्वल टू, वैल्यू कितनी आई 1, इसकी वैल्यू 1 आएगी, कब आएगी, जब हम x की वैल्यू when x इज लेस देन -1, इसके बाद ये वैल्यू आएगी है ना, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, -2x माइनस 1, कब आएगी, when -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 0। अच्छा, और क्या आएगा, इसकी वैल्यू आएगी -1, कब आएगी, when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा हो। ये कर लिया हमने ना। अब चलते हैं, अब हम देखते हैं इसको, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इसकी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए एक बार, नोट ऑन इट। और मैं इसको यहाँ करता हूँ ना, देखो यहाँ करता हूँ, इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं ना, हम सबसे पहले -1 पर लेते हैं, 8x इक्वल टू -1, इस पर स्टडी करते हैं ना। तो इसकी ले लेंगे अपन लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा f -1 माइनस h इज इक्वल टू, देखो -1 माइनस h, -1 से कम कर रहे हैं ना, तो -1 से कम 1 आएगा, इसमें कितनी आई, 1 आई। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h, यानी -1 से अधिक, तो -1 से अधिक के लिए ये वाला आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर एक बार लिमिट लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 -2 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, और यहाँ -1, x की वैल्यू दे रखी -1 प्लस h है ना, ये आया। और लिमिट को ऑपरेट कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 0 -1, ये कितना आया, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना आया, देखो 2 -1 इक्वल टू 1 आया। और इसी तरह से इसकी वैल्यू निकालें तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू यानी f -1 की जो वैल्यू है क्या आएगी, देखो -1 पर ये रहा, इक्वल पर यही आएगी है ना, यही आएगी, तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा वैल्यू है ना, ये 1 ही आ जाएगी, इसी से
-2 इंटू -1, फिर हो जाएगा -1, इट इज इक्वल टू ऑल्सो 1। ये पूरा इक्वल आ गया है ना। तो यहाँ दे सकते हैं अपन कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू इक्वल आ गई। तो फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस, है ना। ये इसी तरह से हम किस पॉइंट पर निकाल सकते हैं? इसका जो है 0 पर निकाल सकते हैं ना। ये 0 पर स्टडी कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, 0 पर, है ना, हो जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, है ना। देखो, अब देखो इसमें क्या है, हमें पता है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं तो उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन, वो सभी की सभी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो इसी थ्योरी का हम इसमें प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और ये भी है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि mod x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों है? सिंस इट इज मॉडुलस फंक्शन, है ना। ऐसे ही हो जाएगा, mod x प्लस 1 इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों? सिंस इट इज मॉडुलस, है ना। ये दोनों हो गया। अब इसका डिफरेंस सही है ना। डिफरेंस ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ मॉडुलस फंक्शन is always continuous, okay। डिफरेंस ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। ये हुआ। देयरफॉर ये जो फंक्शन f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके। तो इस तरह से ये इसका सिंपल तरीका है। अगर आपको ये तरीका पसंद है तो आप इसको इससे भी कर सकते हैं। इसमें भी आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके बाय, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ना।